नमस्कार दोस्तों, गौरांग बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है। बाजार में स्थिरता का माहौल काफी लंबे समय बाद सोमवार को हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत उठापटक का माहौल सुबह था, लेकिन अब थोड़ी बहुत स्थिरता बढ़ती हुई बाजार में। आगे बढ़ने से पहले सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के स्तर आपको बता देता हूँ। 195 अंक की बढ़त है सेंसेक्स में। 76,815 का स्तर है सेंसेक्स का। 35 अंकों की बढ़त, 23,240 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। 490 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में। 49,023 स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में दोस्तों बहुत कमजोरी के बाद थोड़ी बहुत स्थिरता रुपए में डॉलर के सामने। 86.84 और मजबूती रुपए में करीबन 0.13, यानी कि 13 पैसे की मजबूती रुपए में। कच्चे तेल में रुझान जो देखा था पिछले हफ्ते उबाल, इस हफ्ते और सोमवार को शुरुआत में थोड़ा बहुत नरम पड़ता हुआ कच्चा तेल। $80.76 प्रति बैरल दाम है ब्रेंट का। और $78.30 प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। नाइमेक्स में जिस प्रकार से शांति प्रस्ताव और जिस प्रकार से बंधकों को रिहा करने की बात करी है और कुछ निर्णायक तरीके से मंजूरी का स्तर मिला है, उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा हुआ और जो बंधक बनाए गए हैं इजराइल के नागरिक हमास द्वारा, हमास में, अगर वो रिहा किए गए तो शायद कच्चे तेल में और थोड़ी बहुत नरमाश या फिर नीचे की तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। और संकेत भी खपत और उत्पादन को लेकर के भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्थिरता कच्चे तेल में अब नीचे की तरफ आनी चाहिए इस हफ्ते। रुपए में अनुमानित हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत और मजबूती, 86.25, 86.30 का स्तर रुपए में मजबूती डॉलर के सामने अनुमानित हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में या इस हफ्ते आपको देखने मिलेगी। बाजार में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं दोस्तों, एक तो आज देर शाम माननीय राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह में बड़े बड़े अतिथियों को और महानुभावों को बुला गया है। कल से लेकर के नीतियां क्या बनेगी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, वहां पर नजर गड़ी हुई होगी। और क्या नीतियां बनाते हैं, टैरिफ्स को लेकर के क्या व्याख्या या बयान है, और स्थानीय मार्केट में जो उन्होंने बात करी थी टैक्स की कटौती लेकर के अमेरिका में, वहां पर किस प्रकार की टिप्पणी आती है, वो नजर रहनी चाहिए। तीसरी तिमाही के नतीजे जो अब तक हमने देखे हैं दोस्तों, वो अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर या उसके बराबर उतरे हैं। शायद आने वाले समय में रुझान बेहतर हो। जितने भी तिमाही नतीजे बाकी हैं कंपनियों के देखना, और हमें लग रहा है कि कंपनी आधार पर, नतीजों के आधार पर आपको ज्यादा हरकत हुई दिखाई देगी। जहां तक बाजार का सवाल है, निफ्टी का दायरा जो हमने पिछले हफ्ते बताया था वही दायरा इस हफ्ते में लग रहा है। 23,000, 23,200 नीचे की तरफ, 23,400, 23,500 ऊपर की तरफ दायराबद्ध कारोबार होने का पूर्ण पूर्ण अनुमान है। और अगर हम निर्णायक तरीके से 23,500 के पार निकल करके बन जाते हैं तो फिर ऊपर की तरफ का पड़ाव जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन ये मान करके चले कि ये है FIDI की तरफ से लगातार नीचे खींचना और ऊपर के तरफ खींचना, दोनों तरफ के आंकड़े आ रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली, स्थानीय संस्थागत निवेशक खरीदारी। उम्मीद करते हैं कि खरीदारी का पलड़ा भारी हो और धीरे धीरे करके विदेशी संस्थागत निवेशक जो बिकवाली कर रहे हैं वो कम हो। एक मुद्दा मार्केट को लेकर के जो हमने कई हफ्तों से और महीनों से, जब भी हम आपको बाजार का ब्यौरा बताते हैं तो एक बात पर हमने अवश्य टिप्पणी करी है, वो इंडिया विक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। आज भी दोस्तों अगर आप देखें तो सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है इंडिया विक्स, और उसका और बाजार में उठापटक का ज्यादातर योगदान इसके कारण है। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16.60 का स्तर है इंडिया विक्स का, और 5.35% का उछाल है इंडिया विक्स में। जब तक 13, 12.5 और 12 के तरफ नहीं आता इंडिया विक्स, तब तक ये उठापटक का माहौल जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है और हमने देखा दोस्तों पिछली, और रंग रुझान जो है तीसरी तिमाही शायद थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है।
ज्यादा कंपनियां नहीं देखी, काफी कुछ कंपनियों के नतीजे देखना बाकी है, लेकिन दो किस्से जो हमने देखे हैं, एक तो इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरी तिमाही में अगर आप नतीजे डालें तो नतीजे आने के बाद दोनों में तीव्र गति से पिटाई हुई थी और काफी नीचे की तरफ के दायरे। आज जब हम कामकाज पर लौटे हैं और जो हमने नतीजे देखे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक करीबन 9% की बढ़त, इंडसइंड बैंक में भी हमने देखा कि अच्छी बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। तो अगर कमजोर कंपनियों ने या बैंक ने अच्छे नतीजे लाए हैं तो मजबूत कंपनियां जो दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे लाए थे वो और मजबूत लाएंगे। और अनुमान है कि कुल मिलाकर के शायद परिस्थिति, रंग, रुझान तीसरी तिमाही का जब भी समाप्त होंगे नतीजे का सिलसिला, वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बजट 1 फरवरी को, अगले हफ्ते शनिवार को, और उसके पहले माननीय राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण, कल से कामकाज और ऑफिस ग्रहण करेंगे। नतीजे माफ कीजिएगा, नीतियां क्या बनेगी, और बजट को लेकर के प्री बजट रैली, हमें लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र जो है, निर्माण कार्य, ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वहां पर शायद थोड़ी बहुत रियायत, बजटरी आवंटन जो वगैरह हो सकता है। और हमें लग रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। हर हफ्ते जब हम आपसे बात करते हैं तो दो निवेश लायक बुनियादी तर्क के आधार पर कंपनियों का सुझाव करते हैं। तो हमने जो दो क्षेत्र का चयन किया है वो बजट से लगता जुलता ही है। एक है निर्माण क्षेत्र के जुड़ी हुई कंपनी एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का नाम हुआ करता था पहला, अभी इसका नाम एनसीसी लिमिटेड है। और दूसरी कंपनी है ऊर्जा उत्पादन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा समूह की टाटा पावर। दोनों ही कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत, आने वाले भविष्य में जिस प्रकार की नीतियां सरकार बनाएगी और जमीनी स्तर पर इसका अमल होगा, उससे इन दोनों कंपनियों को लाभ तीव्र गति से होने की पूरी पूरी संभावना। एनसीसी की तो ऑर्डर बुक पहले से मजबूत है ही, एग्जीक्यूशन और मजबूत होगा। और खास करके हमें लग रहा है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो राज्य है, वहां पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा बजट में, जिस तरीके से बातें हम सुन रहे हैं। टाटा पावर एक पहले से सक्षम मजबूत कंपनी, सोलर एनर्जी में जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिचार्जिंग स्टेशन, और जो वो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है हाइड्रो पुरानी, उसमें और विस्तार योजना है। तो ये पूरा समीकरण अच्छा बैठ रहा है। बजट को देखते हुए हमें लग रहा है कि अगर आप ये दोनों क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों का चयन करते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है लंबी अवधि में। खाली एक ही राय है कि धीरे धीरे करके किश्तों में निवेश शुरू कीजिए, और जब भी बाजार आपको गिरावट का मौका देता है तब आप इसमें और जुड़ते जाएं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये लंबी अवधि के लिए 12, 16, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा, जितना ज्यादा लंबा समय उतना बेहतरीन मुनाफा मिलने की संभावना है। अब मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, आप लोगों से आज्ञा लेते हुए। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।